आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। नए गायकों के लिए सुनहरा मौका, अपने मौलिक भजन हमारे चैनल पर चलाएं और सेलिब्रिटी के हाथों पुरस्कार पाएं। अभी 21 तारीख, इस महीने के 21 तारीख को निर्जला एकादशी आने वाली है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में रहते हैं, विशेष एक स्थिति रहती है। इसी दिन निर्जला एकादशी होती है और निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है सभी के लिए। वैष्णव भक्तों के लिए तो है ही, जो स्मार्ट लोग हैं और जन साधारण सबके लिए ये निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, सबको करना चाहिए। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ये कथा भीमसेन पूछ रहे वेद व्यास जी महाराज से। तो भीमसेन यहाँ पे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भीमसेन से कोई भी प्रकार का उपवास नहीं होता है। उनके सभी बाकी के जो भाई हैं, माता है और जो कोई भी उनके रिश्तेदार है, सभी एकादशी व्रत का पालन करते, उपवास करते। लेकिन भीम महाराज किसी भी प्रकार से उपवास नहीं रख पाते क्योंकि उनके पेट में एक उदरा अग्नि नाम का एक भूख है, एक अग्नि है जो हमेशा जलते रहता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा भोजन करना पड़ता है, प्रसाद और खाना खाना पड़ता है। परिणाम तो वो उपवास नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो बहुत दुखी हैं और दुखी होने के कारण ये प्रश्न कर रहे वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता है या उपवास नहीं करता है, निश्चित रूप से उसे नरक जाना पड़ता है। ये सुन के और भी भीमसेन दुखी होते हैं और प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से मैं, ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं व्रत करूं, कम से कम एक ऐसे व्रत का बताइए जो मैं एक दिन भूखा रह के कर सकूं और मैं इस नरक गमन होने से अपने आप को बचा सकूं। तो अनेक प्रकार के विधि विधान बताते वेद व्यास जी, जो निश्चित रूप से भीमसेन द्वारा नहीं संभव है करना। भीमसेन बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि आप मुझे ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिससे मैं कर पाऊँ और इस नरक से हमें मुक्ति मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो सके और मैं अपने भाइयों के साथ स्वर्ग गमन और उच्च गति को प्राप्त हो सकूं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि साल में 24 एकादशी आती है और कभी कभी 25 एकादशी होती है और विशेष जो अधिक मास वाले साल में और 2 एक्स्ट्रा एकादशी होती है। तो इस प्रकार से जीव को सभी एकादशी करने चाहिए वर्ष में, लेकिन अगर सभी एकादशी का पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साल में एकादशी को, जो निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और जीव सभी प्रकार के पाप और अनेक प्रकार के जो उनके ऊपर कर्ज इत्यादि है, जो कोई भी इस एकादशी को करेगा पाप मुक्त और कर्ज मुक्त होगा। तो इसलिए ये एकादशी करना जरूरी है और सबको करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। तो भीमसेन को कह रहे कि आप इस एकादशी का पालन कीजिए और अपने आप को नरक जाने से बचाइए और स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं मात्र एक एकादशी करने से निर्जला। इस प्रकार से जब निर्जला एकादशी आई तो भीमसेन ने इस एकादशी का पालन किया और बहुत विधि विधान से किया। सवेरे जल्दी उठे, स्नान इत्यादि करके भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का पूजा करके सुंदर पुष्पहार और मिठाइयों से उनका नैवेद्य करके, आरती करके और पूरा दिन भगवान का चिंतन मनन मनोरथ करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन और जप करते हुए उन्होंने पूरे दिन और साथ ही साथ पूरी रात जागरण करके कीर्तन करते हुए निर्जला एकादशी का पालन किया। उन्होंने सुबह होने पे उन्होंने स्नान करके इस
व्रत के पारण से पहले उन्होंने ब्राह्मणों को उचित दान दिया, गौ माता को उचित भोजन इत्यादि दिया और फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण करके इस एकादशी का पालन करके अपने आप को नरक जाने से बचाया। तो ये एकादशी करने से अनेक प्रकार के दान, अनेक प्रकार के पुण्य कार्य, अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार के हवन, अनेक प्रकार के तपस्या, जितने भी प्रकार के हम धार्मिक और वैदिक अनुष्ठान करते उन सब का भी लाभ एकादशी, निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है। तो भीम जैसे जो रोज 4-5 बैलगाड़ी 400-500 किलो भोजन खा जाते थे, भोजन करते थे, ऐसे जीव भी जब ये निर्जला एकादशी का उपवास करके अपने आप को पाप मुक्त, नरक मुक्त और स्वर्ग जाने का रास्ता प्रशस्त कर लिया, तो हम लोग तो उतना भुक्खर नहीं है, उतना हमारे पेट में जठरा अग्नि और उदरा अग्नि नहीं है। हम लोग थोड़े से खाने में संतुष्ट हो जाते हैं, पेट भर जाता है। एक दिन प्रयास करिए, 21 तारीख अभी से प्लानिंग करिए, अभी से भगवान कृष्ण के, विष्णु के, राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करिए कि एक एकादशी का पालन कर सकूं। आप हमें कृपा करिए। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही निर्जला है, तो निर्जल रहना चाहिए। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आचमन भी इतना जल हाथ में लेना चाहिए जितना एक राई का दाना होता है, हमें उतने से जल से आचमन करने चाहिए ताकि हमारा निर्जला एकादशी भंग ना हो। तो निर्जल रहते हुए पूरा 24 घंटा सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल रहते हुए बिना जल पिए इस एकादशी का पालन करिए। मैं आप सबके चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ और पूरे साल के एकादशी का फल प्राप्त कीजिए और अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों का भी फल प्राप्त करिए ताकि आप इस एकादशी से अपने आप को पवित्र, शुद्ध, मंगलमय, प्रसन्नचित बना सके और जीवन आपका धन हो सके। आप भगवान विष्णु के परम कृपा का लाभ प्राप्त कर सके। इस एकादशी एक वरदान है। ये एकादशी इतने पुण्य प्राप्त होते, इतने फल प्राप्त होते हैं जो हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो मेरा पुनः आप सबके चरणों में निवेदन है कि निर्जला एकादशी व्रत का पालन करिए और इस व्रत का पालन करके अपने आप को पुण्यवान, अपने आप को भाग्यवान, अपने आप को दिव्य आत्मा बनाइए और भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाइए और अपना जीवन धन्य करिए। हरे कृष्ण। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।